पति मुझे नींद नहीं आ रही है। पत्नी जाओ जाकर बर्तन साफ कर लो। पति नींद में बोल रहा हूँ पगली। पति ने पत्नी से कहा आप बहुत भोले हैं जी, आपको बड़ी आसानी से कोई भी बेवकूफ बना देता है। पति शुरुआत तो तेरे बाप ने ही की है। शादी के बाद पहले 5 साल तक पत्नी अपने पति को कैसे बुलाती है, इसकी एक बानगी प्रस्तुत है। पहला साल जानू, दूसरा साल ओ जी, तीसरा साल सुनते हो, चौथा साल ओ मुन्ने के पापा, 5वां साल कहाँ मर गए। मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा मेरे मरने के बाद तुम रमन से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा रमन से, लेकिन वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में अजी सुनते हो का अर्थ होता है बिग बॉस चाहते हैं आप कन्फेशन रूम में आएं। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी क्या सुन रहे हो। पति मोदी जी के मन की बात। पत्नी मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। पत्नी पति से कल रात तुम मुझे नींद में गालियां दे रहे थे। पति पत्नी से तुम्हारी गलत फहमी है। पत्नी कैसी गलत फहमी। पति यही कि मैं नींद में था। एक लंबा तगड़ा बहुत ही मोटा व्यक्ति दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने बड़ी कठिनाई से नाप लेकर हाफते हुए कहा जनाब इस शेरवानी की सिलाई के 100 रुपये होंगे। मोटा व्यक्ति परंतु तुमने टेलीफोन पर 50 रुपये बताए थे। दर्जी ने पसीने पोंछते हुए कहा जी हाँ बताए तो थे, पर तू शेरवानी के बताए थे, शामियाने के नहीं। पत्नी पति से बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। पति मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी बोलो ना प्लीज। पति तुम्हारा मुंह। पति शादी के पहले तुम बहुत उपवास रखती थी। पत्नी 16 सोमवार के उपवास रखती थी। पति अब क्या हुआ। पत्नी फिर तुमसे शादी हो गई, मेरा उपवास से भरोसा उठ गया। लड़की मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। लड़का तो पगली में कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया, पकौड़ी बेच रहा हूँ। अपनी पति से आज दिन में पता है ये दीवार घड़ी अचानक ही दीवार से गिर गई और इसके गिरने के बस 1 सेकंड पहले अगर माँ वहां से न उठती तो उनका सिर बुरी तरह से जख्मी हो जाता। पति हे भगवान ये घड़ी हमेशा ही धीरे चलती है। पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह जब घर पहुंचा तो पत्नी ने गुस्से से कहा अब सुबह के 7 बजे किस लिए आए हो। पति ने जवाब दिया नाश्ता करने के लिए। पत्नी पति से पता है हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब रहने आए हैं, हमें उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए, पता नहीं कब काम आ जाएं। पति पत्नी से पर तुम्हें नहीं पता ये डॉक्टर सिर्फ पोस्टमार्टम ही करते हैं, मेरे 10 मरीजों में से 9 मर चुके हैं, तुम 10वें हो। बॉय क्या कर रही हो। गर्ल मेल निकाल रही हूँ। बॉय कब से नहीं नहाई। गर्ल ईमेल निकाल रही हूँ कुत्ते। पति सब्जी में नमक क्यों नहीं है। पत्नी वो सब्जी थोड़ी जल गई थी ना। पति तो नमक क्यों नहीं डाला। पत्नी हम लोग जले पर नमक नहीं छिड़कते। पति सब्जी में नमक क्यों नहीं है। पत्नी वो सब्जी थोड़ी जल गई थी ना। पति तो नमक क्यों नहीं डाला। पत्नी हम लोग जले पर नमक नहीं छिड़कते। साहित्य प्रेमी दूल्हा शादी के पहले रात को अपनी दुल्हन से बोला प्रिय आज से ही तुम मेरी कविता हो, भावना हो, कामना हो। दुल्हन ने यह सुनकर दूल्हे से कहा मेरे लिए भी आज से तुम ही मेरे दिनेश हो, सुरेश हो, राकेश हो। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा डियर मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात किस समय करूं। प्रेमिका ने कहा जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते न हों। प्रेमी इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है,
प्रेमिका तो किसी और कंपनी की घड़ी खरीद लो। पत्नी सुबह घर से निकलते समय भगवान को हाथ जोड़कर निकला करो, सब काम अच्छा होता है। पति मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी मैं भगवान को हाथ जोड़कर ही निकला था।